और इस समाज में जो रहने वाले सामाजिक लोग जो समाज की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने की बात करता है, उसको आप दलाल की संज्ञा देते हो, तो आप हो क्या? इसको तो साबित करना पड़ेगा श्री रघुराज जी, आपको साबित करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोर्ट में आपको घसीटूंगा। आने वाले समय में मैं भी इंतजार कर रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ अनमोल खबर। हमारे साथ हैं डॉक्टर सैनी साहब और ये पूरे अम्बेडकरवादी हैं, बहुजन मूवमेंट को चलाते हैं। आइए कुछ बातों को लेकर हम लोग बात करें, जिस तरह से पिछले दिनों जिस तरह से जो है हमला हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद भाई पे और उसके अपराधी पकड़े भी गए, इस सिलसिले में हम लोग बात करेंगे। जी स्वागत है जनमोल खबर में आपको। जी, आपको भी पत्रकार साहब बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल होगा सर कि जिस तरह से जो है एक बहुजन नेता युवा लीडर चंद्रशेखर भाई पर हमला होता है और इसको लेकर के बहुत सारे लोग ट्वीट करते हैं, आपका क्या राय है इसमें? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें कुछ आर्टिकल्स लिखे और उस आर्टिकल्स के तहत जो है भारतवर्ष में जीने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, उस आर्टिकल्स में अपने तरह के जीने का आज़ादी दी गई। जिस आज़ादी के तहत उस आर्टिकल जो भारतीय संविधान में निहित है उसकी रक्षा, संरक्षा, सुरक्षा के लिए हम जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं या बाबा साहब के सपनों का भारत को बनाने में एक सहयोगी भूमिका अदा करने की अंतिम प्रयास और कोशिश हम लोग करते हैं, जिससे कि भारत में लोकतंत्र पूरी तरह से जीवित रहे और लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात किसी भी तरह के लोग, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, अगर करने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से माकूल जवाब देते हैं हम लोग और देने का प्रयास करते हैं। आनन फानन में उत्तर प्रदेश की सरकार के पुलिसिंग जो व्यवस्था है उस पर सवालिया निशान इस विषय पे उठ रहा है कि आनन फानन में भाई चंद्रशेखर के ऊपर किए गए हमले में तुरंत अपराधियों को, जो अपराधी की श्रेणी में आता है, अभी हमने देखा एक वीडियो भी, वहाँ के प्रशासक आईजी स्तर के शायद पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि 4 टीम लगी थी, 3-4 टीम लगी थी और 3-4 टीम लगने में उसमें कुछ अपराधी जो है 3 या 4 अपराधी जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए। उसमें एक अपराधी जेलर के ऊपर भी कभी हमला किया था। जो सर्व समाज की बात को सुनने की बात और कोशिश करने वाले भाई चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में निरीहों के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, मैं किसी वर्ग विशेष का नाम नहीं लेता हूं। बात और एक सर कि एक राज्य मंत्री हैं रघुराज सिंह जो उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक बयान दिया है कि चंद्रशेखर आजाद दलाल हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, आपने याद दिला दिया। अभी मैं रघुराज सिंह के ऊपर एफआईआर भी करने की तैयारी में लगा हुआ हूं, क्योंकि ऐसे लोगों को संसदीय बोर्ड में, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, रहने का अधिकार किसने दे दिया? जनता ने चुन करके भेजा। कहीं ना कहीं जनता के अंदर यह सवालिया निशान उठता है कि जिसको संवैधानिक शब्दों की जानकारी नहीं है, जो असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले मैं माननीय जोगी जी जो अपने आप को स्वच्छ छवि के बताते हैं और उत्तर प्रदेश में घूमने के बाद देखा यह जाता है कि इनकी पुलिसिंग व्यवस्था पूरी तरह से व्यवस्था लचर है। अभी बलिया में भी एक कांड हुआ था, लगा कि उसमें कुछ माली समाज के लोगों के ऊपर भी हमला हो जाएगा, कुछ तथाकथित जाति और समाज के लोगों के द्वारा। इस बात को मैं कहूंगा नहीं, जो जाति के भूमिहार समाज के लोग हैं, चूंकि जाति देख करके पुलिस और थाना चलाती है। जाने पर कोई शिकायत लेके अगर कोई शिकायत करता है तो जाति का नाम लेकर के कहता है कि वो जाति का वो वर्ग का लोग बहुत ज्यादा उस गांव में है, उन लोगों का कोई एफआईआर थाने पे नहीं लिखा जाएगा और उल्टे जो एफआईआर करने आता है उसको फंसाती है पुलिस बढ़िया से। उत्तर प्रदेश में पत्रकार साहब असंसदीय भाषा का इस्तेमाल, क्योंकि वो लोग ज्ञानी लोग हैं। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री ब्रिजेश पाठक जी का मैं सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा है कि भाई आजाद चंद्रशेखर जो है वो मेरे मित्र हुआ करते हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार उनको सुरक्षा मुहैया कराएगी। लेकिन
उनके कैबिनेट में एक ऐसा भी मंत्री जिसका नाम रघुराज सिंह है, जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, ऐसे मंत्री का एजुकेशन क्या है मैं इस बात को नहीं जानता, लेकिन समाज और संविधान को कलंकित करने वाला ऐसा मंत्री, जो भारतीय संविधान के दायरे में ये भारत का लोकतंत्र चलता है और उसका सजग प्रहरी भाई चंद्रशेखर आजाद, जो निरीहों के लिए हमेशा लड़ने का काम करता है, चाहे वो किसी भी समाज से हो, मैं किसी समाज का नाम नहीं लेता हूं, और निरीहों के लिए लड़ने वाले व्यक्ति का नाम श्री चंद्रशेखर आजाद है, जो भीम आर्मी सह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते हैं, और उनको एक दलाल की संज्ञा दे दी जाती है। मैं एफआईआर तो करूंगा, निश्चित करूंगा एफआईआर ऐसे रघुराज सिंह जैसे राज्य मंत्री के ऊपर, जो इस तरह के असंसदीय शब्द का इस्तेमाल करते हुए किसी गैर जिम्मेदाराना समाज में जो बयान दे करके इन्होंने जो आग लगाने का काम किया है। मैं ये पूछना चाहता हूं, उन्होंने आदरणीय बहन कुमारी मायावती का भी नाम लिया है कि मायावती ने भी कहा है इसको तो साबित करना पड़ेगा, श्री रघुराज जी आपको साबित करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोर्ट में आपको घसीटूंगा। आने वाले समय में मैं भी इंतजार कर रहा हूं, कुछ तथ्य जुटाने के फिराक में लगा हूं, मैं आपके ऊपर एफआईआर करूंगा। निश्चित रूप से इस बात को जान लें, बाबा साहब अंबेडकर ने अगर सामाजिक क्रांति की तो इसका मतलब वो दलाल की भांति उनको भी दलाल कह देंगे। मान्य और कांसी राम साहब ने सामाजिक क्रांति की, महात्मा ज्योतिबा फूले ने सामाजिक क्रांति की, पेरियार रामास्वामी ने क्या कहते हैं सामाजिक क्रांति की, और इस समाज में जो रहने वाले सामाजिक लोग, जो समाज की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने की बात करता है, उसको आप दलाल की संज्ञा देते हो, तो आप हो क्या लगता है कि आपके जो भी आप एफआईआर करेंगे उस पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि सरकार है? ये भारतीय संविधान के दायरे के तहत मैं सवालिया निशान उठाऊंगा तुरंत जो है श्री जोगी के ऊपर, कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं करते हैं श्री जोगी जी, जो असंसदीय भाषा का इस्तेमाल आपके ही कैबिनेट के मंत्री जो है श्री रघुराज सिंह जी हैं। बाकी अगर बहुजन आवाज उठाए तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। मैं बड़ी विडंबना है इस देश और लोकतंत्र की, दुहाई देता हूं मैं। कुछ तथाकथित ऐसे भी लोग उत्तर प्रदेश की सरकार में हैं जिनके इशारे पर सरकार चलती है। सरकार भारतीय संविधान से चलती है, किसी के इशारे पर नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसमें हर लोगों को जीने का अपना एक अलग अधिकार और आर्टिकल्स बनाया है, और आपके कहने से भारतीय संविधान को तार तार करने के फिराक में आप संसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का मतलब कि आपके माँ बाप ने या तो अच्छा संस्कार नहीं दिया। रघुराज बाबू इस बात को चेत लीजिए, या तो आपको सामाजिक ज्ञान नहीं है, आपको राजनैतिक ज्ञान नहीं है। आपने कहा कि कोई एमपी और एमएलए नहीं है चंद्रशेखर सुरक्षा दिया जाए, कि सुरक्षा दिया जाए। कौन सा एमपी और एमएलए हैं आपके जो है बागेश्वर धाम वाले बाबा? कंगना राणौत आपको जो है इस देश में कितना राजस्व देती हैं? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो कंगना राणौत और बाबा बागेश्वर धाम किसी सदन के मेंबर हैं? मैं आपसे सवालिया निशान उठा। वैसे बहुत सारे इस देश में बुद्धिजीवी है जो बुद्धि से अपने जीवन को यापन कर रहे हैं और सामाजिक विद्वेषता पैदा करके, हिंदुत्व की, मुस्लिम की वगैरह वगैरह बात करके इस समाज में खाई पैदा करते हैं। ऐसे लोगों के साथ निश्चित रूप से दुर्व्यवहार मैं करने के लिए तो बात नहीं करूंगा, लेकिन इन लोगों को सुरक्षा देकर के भारतीय लोकतंत्र का अपमान हो रहा है, राजस्व की हानि हो रही है। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो भारत और भारतीय संविधान तथा लोकतंत्र के लिए कुछ नहीं करता है, आप उसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। आपने भारतीय संविधान एवं आर्टिकल तथा इस लोकतंत्र को मजाक बना दिया है। कौन कहता है कि जो सदन का मेंबर रहेगा उसी को सुरक्षा मिलेगी? आप किसी आर्टिकल्स में अगर है तो फिर आप हमको ला करके दिखाइए, मैं आपको कोर्ट में जरूर घसीटूंगा। इस बात को जान लीजिए। रघुराज सिंह जी, कंफर्म जानिए, आप राज्य मंत्री हैं, आपको राज्य मंत्री बनने का कोई हक नहीं है। अगर थोड़ी सी भी अगर शर्म है और हया है आपकी सरकार में, तो आप जैसे मंत्रियों को तुरंत जो है पदस्थ करना चाहिए, क्योंकि आप जो ऐसे गैर
संवैधानिक और असंसदीय शब्द का इस्तेमाल जो किए हैं, बिल्कुल आप कार्रवाई के पात्र हैं। आप समाज में खाई पैदा करते हैं और आपको एक न एक दिन, जिस दिन मैं कोर्ट में घसीटूंगा, आपको बताना पड़ेगा कि बहन कुमारी मायावती ने आपसे पर्सनल कमरे में बैठ करके दलाल है ऐसी संज्ञा भर्सन का इस्तेमाल किया है कि बहन कुमारी मायावती ने आपको बुला करके कहा है या कहीं कोर्ट में जाकर के बयान दिया है बहन कुमारी मायावती ने, आपको साबित करना पड़ेगा। जाति की व्यवस्था, उसमें किसी भी समाज, जाति, समुदाय के लोग अगर निरीह हैं, जरूरत है, तो निश्चित रूप से मैं उसकी पैरवी करता हूं और संविधान के दायरे में रहकर मैं कहता हूं कि उसकी भलाई, उसका हेल्प, उसकी सहायता होनी चाहिए। लेकिन आप ही गैर जिम्मेदाराना बयान देकर के, बेतुका बयान देकर के समाज में तथा लोकतंत्र की व्यवस्थाओं में आग पैदा करना चाहते हैं। दो समुदायों के बीच एक, क्या कहते हैं, खाई पैदा करना चाहते हैं, आप उन्माद पैदा करना चाहते हैं। बिल्कुल यह असहनीय है। आपको मैं हिदायत ही नहीं, आपको मैं चुनौती देता हूं। निश्चित रूप से जान लीजिए कि अपना यह शब्द वापस लीजिए, नहीं तो कार्रवाई सुनिश्चित है। दावे के साथ मैं कह रहा हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देख रहे थे कि एक तरफ जो है किसी और बिना जाने समझे जो है एक राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर भाई को दलाल कह देते हैं, लेकिन जब इनके कार्यकर्ता जब अपने बयानों को जब रोड पर उतरते हैं तो इनको जो है अंदर डाल दिया जाता है। ये स्थिति है पूरे देश की, जहाँ पे जब क्रांति अपना जो है आवाज़ बुलंद करे वहाँ जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन जब करना जब बयान कोई राज्य मंत्री दे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। आप लगातार देख रहे थे डॉक्टर सैनी साहब जो अम्बेडकरवादी हैं और पूरे समाज के लिए जी जान देते हैं। लगातार हम आपसे आगे भी मिलवाएंगे और आप बने रहे।